खुदावन का जिंदगी बख्श कलाम, जो छुटकारा देने वाला, जो जिंदगी देने वाला, जो सलामती देने वाला, जो बरकतें देने वाला, जो शिफा देने वाला है, वो आपके लिए लेकर हाजिर हूं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हालेलुया, 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 हालेलुया। Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Such an awesome God, wonderful Lord. Hallelujah. खुदावन तू अपने कलाम को नाज़िल फरमा और मुझसे बोल। खुदावन तू खुद जो जिंदा कलाम है, जो यहाँ उतरा हुआ है, तेरा जलाल यहाँ पर बह रहा है। खुदावन यीशु, सबको छू जैसे तूने अभी छुआ है। खुदावन यीशु, हालेलुया। खुदावन मैं तेरा खादम होके अपने आप को भी खुदावन तेरे हाथों में देता, तेरे हवाले करता हूँ, सरेंडर करता हूँ। और आज का जो भी कलाम तूने अपने लोगों के लिए रखा है, उसमें खुदावन यीशु तू ही है जो बरकत देने वाला है, तू ही है जो समझाने वाला, सिखाने वाला है। हम हर उस स्पिरिट को, हर उस बदरू को, शैतानी एजेंट को यीशु के नाम में बांधते हैं, जो हमारे दिल के ख्यालात को, सोचों को इधर उधर लगाते हैं या हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि हम तेरा कलाम पूरे ध्यान से सुन ना पाएं। हम खुदावन अपने कानों को तेरे लहू से धोते हैं, अपनी सोचों को तेरे लहू से धोते हैं, और खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हुए ये दुआ तेरे यीशु नाम में मांग लेते हैं। आमीन, हालेलुया। Praise God. Thank you, Jesus. Welcome everybody. Welcome. Praise God. हम मुझे बड़ा इस वक्त मज़ा आया खुदावन की हजूरी में, खुदावन के मसा में, कि खुदावन ये भी ये कलीसिया का तरीका के हाथ में हाथ डालकर, खुदा बांध कर, हाथ पकड़कर हम कभी कभी ऐसे ही चर्च में भी दुआ किया करें, और मैं इनकरेज करूंगा घर में भी कभी कभी ऐसे दुआ करें। घर में फैमिली हाथ पकड़कर, हाथ बांधकर एक दूसरे के साथ पकड़ के सर्कल बनाकर दुआ करें, और खुदावन बरकत देगा, खुदावन बरकत देगा, क्योंकि खुदावन दुआओं का सुनने वाला, जवाब देने वाला खुदा है, जो सचमुच जो उससे दुआ करते हैं। आमीन, जो सचमुच उससे दुआ करते हैं। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। खुदा उनका शुक्र हो। आज हम अपने इबादत के जो हमारा आज जो इस संडे का सबक है, लास्ट संडे को क्या सीखा था हमने? यूना नबी की सहीफे में से यूना की किताब हमने उस पर गौर किया था, और उसके मुताबिक जो भी यूना की जो यूना के लिए कमीशन खुदा ने दी थी, उसको जो हुक्म दिया था उसको सीखा था। अजीजों, एक बड़ी जो कीमती बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इससे पहले कि हम आगे जाएं। आज मीका नबी की किताब हमने में से गौर करना है। मीका नबी का सहीफा जो यूना के बाद किताब है। हम यूना के बारे में हमने जो कुछ सीखा था, उसमें हमें एक बात याद रखनी है कि यूना को जब खुदा ने एक कमीशन दी थी, एक काम दिया था कि नैनवा में जा, उस बड़े शहर में जाकर मुनादी कर, जाके उनको बता के जाके तुम्हारे गुनाहों का शोर, शरारत का शोर खुदा की हजूरी में पहुंचा है। खुदा के अंदर उसके अंदर एक पैशन है, उसका दिल धड़कता रहता है कि हर कोई तौबा करे, ताकि कोई भी हलाक ना हो, कोई भी नाश ना हो। यूना समझता था कि शायद वो नहीं सुनेंगे, और शायद ये बहुत बड़ा काम है। इतने बड़े शहर में जाके मैं अकेला उनको कहूं कि खुदा तुमसे नाराज है, या खुदा 40 डेज के अंदर अंदर अगर तुम ना समझे तो तुम्हें तबाह कर देगा। यूना इस काम को बहुत बड़ा काम समझता था, इसलिए वो लिखा है खुदावन की हजूरी से भाग गया। अजीजों, मैं सिर्फ इतना सा बताना चाहता हूं कि जिन लोगों को, और आप में से भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको खुदा ने काम दिए हुए हैं और काम खुदावन लेना चाहता है आपसे, और आपको खुदावन ने कहा है, कभी कभी हम उन कामों को छोड़कर भाग जाते हैं। हम छोड़ देते हैं वो काम करना जो खुदावन ने हमें दिया हुआ करने के लिए।
खुदावन की दिए हुए काम को छोड़ना, उसका कलाम जो यूना को दिया गया था कि तू जाकर बड़े शहर में मुनादी कर, तो इसका मतलब है कि खुदावन का कलाम जो था वो खुदावन की प्रेजेंस थी जो यूना को दी गई थी, कि खुदावन उसके साथ ही जाएगा, उसकी हेल्प करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा और उसके साथ उसकी मदद करेगा, वो कलाम को प्रीच करने में भी, बताने में भी। पर यूना ने अपने जिस्मानी तौर पर या अपनी सोच में सोचा कि ये बहुत बड़ा काम है। उसने इस बात को रियलाइज नहीं किया कि ये खुदावन का कलाम मुझ तक पहुंचा है। जैसे हमने पढ़ा था कि लिखा है कि खुदावन का कलाम यूना पर आता है पहली दफा जब, तो हम जब उस कलाम को जो खुदा ने कहा है वो खुदा का कलाम है, ठीक है, वो ऑर्डर है, उसकी मैंडेट है, उसका कमांडमेंट है, उसकी बुलाहट है। तो जब हम छोड़ देते हैं या आधे में छोड़ देते हैं तो विच मीन्स कि हम खुदावन, वो उसकी जो बुलाहट, उसका कलाम जो है वो खुदावन की प्रेजेंस है। मैं ये बताना चाह रहा हूं, वो खुदावन की प्रेजेंस है जिसको हम छोड़कर हम अपने कामों में लग जाते हैं। तो अजीजों, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न फ्रॉम लास्ट बुक जो हमने स्टडी की थी यूना की। आज मीका नबी के सहीफे में चलते हैं। मीका की जो किताब है, मीका नबी की, मीका का जो मतलब है, उसका मतलब है हु इज लाइक गॉड, खुदावन की तरह कौन है। हु इज लाइक गॉड, खुदा जैसा कौन है। दुनिया में खुदा बहुत से हैं, है? सबको पता, हर एक का कोई ना कोई खुदा है। पर जो मीका का मतलब है, या माइका भी लोग कहते हैं, इंग्लिश में माइका भी बोलते हैं, मीका भी बोलते हैं। माइका या मीका का जो मतलब है वो उस खुदा, जिंदा खुदा, वाहिद खुदा की बात हो रही है, जो क्रिएटर खुदा है, जो खालिक खुदा है, जो यहोवा खुदा है, जिसने आसमान और जमीन को बनाया है, जिसने सबको बनाया है, इंसान को भी बनाया है, हम मुझे आपको भी बनाया है, जिसके हम परस्तार और जिसके बेटे यीशु मसीह पर हम ईमान लाकर उसके बेटे और बेटियां बनते हैं। ये उस खुदा की बात हो रही है, जिसका मतलब है उस खुदा जैसा कौन है। आमीन। हम कह सकते हैं कि उस जैसा खुदा जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। देयर इज नो वन लाइक हिम, देयर इज नो वन अदर देन हिम। आमीन। उस जैसा खुदा कोई नहीं है, उस जैसा कोई नहीं है। प्रेज गॉड। ये मीका का मतलब है, मीका के नाम का मतलब है कि उस जैसा खुदा कोई नहीं है। हम मीका की किताब में से तकरीबन इसके जल्दी से जल्दी हम 12 पॉइंट्स देखेंगे। अगर हम अगले 20 मिनट में अगर हम उसको पूरा कर सके, 35 मिनट में, तो क्योंकि मुझे आज खुदावन ने इस बात के लिए, पाक रूह ने जब यहाँ पर हम गीत गा रहे थे, रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगता है, तो खुदावन ने मुझे उस वक्त मुझसे बात की कि हम क्यों ना एक दायरा बनाकर दुआ करें। तो कोई बात नहीं है, हम कलाम को शॉर्ट कर लेंगे, स्किप कर लेंगे, मगर पूरे टाइम पर खत्म करेंगे। मगर दुआ बड़ी जरूरी थी। आमीन। प्रेज गॉड। सबको बरकत मिली है उस दुआ में। हालेलुया। प्रेज गॉड। मेरा ईमान है कि सबको बरकत मिली होगी, मुझे क्योंकि बरकत मिली है उसमें। आमीन। बरकत नहीं। तो मीका नबी की किताब में तकरीबन 12 पॉइंट्स हम देखते हैं, क्योंकि इसके जो चैप्टर हैं मीका नबी के, इसके 7 चैप्टर्स हैं और 7 चैप्टर्स को हम कवर करते हैं, अगर कोशिश करते हैं कि आधे घंटे में कवर हो जाए। पहली आयत से अगर जब पढ़ते हैं हम, तो पहले बाब की पहली से 10 आयत तक जो है, वो जो पहला पॉइंट है वो प्रिडिक्शन है और लेमेंटेशन है फॉर डिस्ट्रक्शन, बर्बादी, जो इस्राएल के मुल्क की बर्बादी थी उसके लिए मीका खुदावन के पाक रूह की हिदायत में अपने अंदर भी एक नबी होते हुए वो अफसोस करता है, रोता है, और उसके साथ साथ वो नबूवत भी करता है कि क्या होने वाला है। लोगों की रिबेलियसनेस से, उनकी बेदीनी की वजह से, उनकी बुतप्रस्ती की वजह से, खुदा के हुक्मों को ना मानने की वजह से
کیا کچھ ہونے والا ہے. تو میکا اس کے متعلق نبوت بھی کرتا ہے اور افسوس بھی کرتا ہے. اگر پہلی 10 آیتوں میں پڑھیں تو ہم ساری آیتیں نہیں پڑھیں گے, ہم جلدی, کیونکہ اس کو جلدی جلدی ختم کریں گے. لکھا ہے پہلی آیت میں کہ سامریہ اور یروشلم کی بابت خدا کا کلام جو شاہان یہودا یوتام اور آخز حزقیہ کے ایام میں میکا مورشتی پر رویا میں نازل ہوا. اور وہ کلام کیا تھا کہ اے سب لوگوں سنو, اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ, اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے. ہم نے پہلے جو کچھ بکس کا ہم نے اسٹڈی کی ہے, ادوم کے ادوم کے لیے جو ایک پروفیسی تھی, پھر بیتیل میں بھیجا جاتا ہے عاموس نبی کو کہ اسرائیل کے لیے پروفیسی کر, اور پھر لاسٹ یہ جو یونا کی جو کتاب تھی اس میں خداوند بھیجتا ہے صرف نینوا کو کلام سنانے کے لیے, ان کے خلاف نبوت کرنے کے لیے یا ان کو وارننگ دینے کے لیے. تو Ivan, need some? Oh, he's over there. Come on the other side. تو خدا ڈفرنٹ بکس میں ڈفرنٹ لوگوں کے لیے نبوتی کلام, ایک پروفیٹک ورڈ یا وارننگز بھیجتا ہے, نبیوں کو بھیجتا ہے, پروفٹس کو بھیجتا ہے. اس کتاب میں ہم دیکھتے ہیں میکا کی جو کتاب ہے, اس میں جب جیسے لکھا ہے کہ جو کلام خداوند کا نازل ہوا, بے شک یہ اس سارے اسرائیل کے لیے بھی تھا, سارے اسرائیل کے لیے ہی تھا. سارے اسرائیل کے لیے بھی تھا. پر یہاں پر لکھا ہے دوسری آیت میں, جیسے میں نے پڑھا ہے, لکھا ہے اے سب لوگوں سنو. سب کا مطلب ہے سب لوگوں سنو, اس میں مطلب ہم لوگ بھی سب شامل ہیں. بے شک یہ کلام بنی اسرائیل کے لیے, سارے اسرائیل کو بھیجا گیا ہے کہ یہودا اور اسرائیل اور سارے لوگ جو ان کے وہ لوگ ہیں وہ سب سنیں, غلام ہیں, آزاد ہیں, وہ سب سنیں. اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں غلط کام یا جو بھی خداوند کے کلام کے مطابق شریعت کے خلاف جو بھی کام کر رہے ہیں, جیسے ان کی زندگیاں ہیں, وہ سب لوگ سنیں. پر ایک چیز اور لکھی ہے, اے سب لوگوں سنو, اے زمین اور اس کی معموری کان لگاؤ. زمین اور اس کی معموری, اگر تو سب لوگوں کا مطلب اسرائیل کے سب لوگ ہیں, تو آگے اس کو اور وائڈ وہ کرتا ہے کہ اے زمین اور اس کی معموری جو ہے, فلنس آف دا ہول ارتھ, معموری جو ہے وہ کان لگائے. تو اس کا مطلب ہے کہ ساری دنیا وہ کلام کو سنے, ساری دنیا کان لگائے. یہ اسپیسیفکلی ایک کے لیے نہیں, دو کے لیے نہیں, صرف اسرائیل کے لیے نہیں, بلکہ یہ ساری دنیا کے لیے ہے. اور آف کورس کلیسیا کے لیے بھی ہے. آج اگر ہم سن رہے ہیں تو یہ کلیسیا کے لیے ہے. ہم ساری دنیا میں آتے ہیں نا, ہم لوگ بھی, اور ساری دنیا کی جو فلنس ہے ان میں سے ہم بھی ہیں جن کے لیے یہ کلام ہے. اور چند ایک باتیں ہم اس میں سے سیکھتے ہیں, کیونکہ لکھا ہے کہ اے زمین اور اس کی ساری معموری کان لگاؤ, اور خداوند خدا ہاں خداوند اپنے مقدس مسکن سے تم پر گواہی دے. آج ہم نے جو یہ دعا کی ہے نا, خداوند اپنے مقدس مسکن میں سے خداوند آج یہ گواہی دیتا ہے کہ اس کے لوگوں نے جو دعا کیا, جیسا ہم نے گایا تھا کہ رب سچ مچ اس دی سندا ہے, دعا جو اس تو منگدا ہے, اپنے اسیرا نو کدی حقیر نہ جانے گا. آمین. خداوند یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کی دعائیں سنی گئی ہیں جو آپ نے اس سرکل میں کی ہیں. ہاللویا. خداوند یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کی بیماریاں دور ہوئی ہیں جو اس سرکل میں آپ نے ہاتھ پکڑ کر دعا کی ہے. خدا یہ گواہی دیتا ہے کہ آپ کی پریشانیاں, آپ کی مایوسیوں کا اندھیرا آج دور ہوا ہے جو اپنے ہاتھ پکڑ کر اس مسکن میں خدا کے دعا کی ہے, اس سے سچ مچ دعا کی ہے. خداوند اپنی مسکن میں یہ گواہی دیتا ہے. میٹروپولیٹن نیو ریوائیول چرچ کی کلیسیا اور ہمارے ساتھ جو ساری دنیا میں
जहां कहीं पर भी हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर लोग इस इबादत में शामिल हैं या कलाम को सुनते हैं, वो उनके लिए भी खुदा गवाही देता है कि अगर आपने, क्योंकि ये लाइव इबादत है, अगर आपने भी इस कलीसिया के साथ मिलकर दुआ की है, हाँ में हाँ मिलाई है, और जिस वक्त आमीन कहा गया आपने भी मिलकर आमीन कहा है, तो आपके लिए भी खुदावंद अपने मस्कन से गवाही देता है कि आपकी दुआएं सुनी गई हैं, और खुदावंद आपको आज जवाब देता है कि आप खुशी से, रूह की खुशी से भरकर अपने घरों को जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया। सबकी मुसीबतें, परेशानियां, दुख, गम और कोई ऐसी उलझन है तो वो दूर हो यीशु के नाम में, आमीन, यीशु के नाम में, प्रेज गॉड। तो यहां पर लिखा है कि सारी उम्मत के लिए, सारी सब लोगों के लिए है। और छठी आयत में लिखा है कि इसलिए मैं सामरिया को खेत के तौदे की मानिद और पाकिस्तान लगाने की जगह की मानिद बनाऊंगा, और मैं उसके पत्थरों को वादी में ढलका दूंगा और उसकी बुनियाद उखाड़ दूंगा। और अगर आप 10वीं आयत तक ये पढ़ें तो ये सब खुदावन के लिए लिखा है कि वो किस तरीके से वो बनी इस्राएल को सजा देना चाहता है और दुनिया को सजा देना चाहता है जो उसके कलाम की, उसकी शरीयत की, उसकी पाकीज़गी की, उसके कलाम की, उसके बेटे की जो मुखालफत करते हैं। खुदावन उनको जरूर सजा देना चाहता है, पर वो उससे ज्यादा बढ़कर चाहता है कि लोग तौबा कर लें और बचाए जा सके, नजात पाएं, उसके बेटे बेटियां बन जाएं। और उसके बाद मीका जो है वो उस बात पर वो गौर करता है कि आइवन पर नहीं है, मैं लाइट अगर बंद कर दे। सेकंड, जो करप्शन है, करप्शन मीका के दौर में जो करप्शन है, उसके लिए मीका, उसकी जो सोसाइटी में, उसका जो मुआशरा जिसमें मीका रहता है, मीका नबी, तो उसकी जो वो उस एरिया की, उस माशरे की जो करप्शन है, वो अगले 2 बाब, अगर हम 2 बाब में चलें 2nd चैप्टर में, तो पहली से लेकर 11 आयत तक अगर हम पढ़ते, नहीं ऊपर की जो पीछे की लाइट है वो फ्लैश लाइट को बंद कर दें, ऊपर की जो गैलरी की है। तो मीका की जो सोसाइटी में करप्शन है उसके मतलब वो लिखता है यहां पर। अगर हम दूसरे बाब में चलते हैं 2nd चैप्टर की पहली से आयत से लेकर 11 आयत तक अगर हम पढ़ें, तो वहां पर वो सारी करप्शन का जिक्र करता है। पर उस करप्शन के जिक्र में, उस सोसाइटी, उस मुआशरे में जो भी खराबियां हैं उसका जिक्र करते हुए, मगर फिर भी अगर उसकी 12वीं और 13वीं आयत में चलते हैं तो उसमें वो सारी जो बर्बादी और जो भी अफसोस है, जो भी खुदावन की जो एक सजा का भी हुक्म है और उनको बर्बाद करने का भी हुक्म खुदा ने दिया है, जारी करना मांग रहा वो उसमें भी मीका को एक उम्मीद नजर आती है, एक उम्मीद नजर आती है। ना उम्मीदी में उसको उम्मीद नजर आती है, क्योंकि उसके अंदर ये ईमान है कि खुदा बचाना चाहता है। तो अगर 12वीं और 13वीं आयत में हम पढ़ते हैं, 12वीं 13वीं आयत में दूसरे बाब की, तो लिखा है, ऐ याकूब, मैं यकीनन तेरे सब लोगों को फराहम करूंगा, मैं यकीनन इस्राएल के बकिया को जमा करूंगा, मैं उनको बुसरा की बेड़ों और चरागाह के गल्ला की मानिद इकट्ठा करूंगा, और आदमियों का बड़ा शोर होगा। तोड़ने वाला उनके आगे आगे गया, वो तोड़ते हुए फाटक तक चले गए और उसमें से गुजर गए, और उनका बादशाह उनके आगे आगे गया, यानी खुदावन उनका पेशवा। अजीजों, खुदावन मीका को यह कलाम देता है, पैगाम देता है कि वो सारी ग्लूमी और सारी नाउमीदी में, सारी खराबी का जो जिक्र हो रहा है, सारी जो खुदा के कहर और उसके गुस्से का भी जो जिक्र कर रहा है मीका को खुदा ईमान देता है कि खुदा अपने लोगों को, बनी इस्राएल को फिर से जमा करेगा, इकट्ठा करेगा। और ये 1948 से लेकर आज तक खुदा कर रहा है। हालेलुया। पाकिस्तान और हिंदुस्तान कब आजाद हुआ था? 1947 में। उसके 1 साल बाद इस्राएल जो है वो, उसका वजूद जो है वो डिक्लेयर हुआ था कि वो भी एक मुल्क है, और उसको खुदा ने एक मुल्क, वापस एक मुल्क ठहराया, एक कंट्री, एक नेशन, एक रियासत ठहराया। और उस वक्त से लेकर आज तक
दुनिया भर से खुदा अपने लोगों को इस्राएल के मुल्क में लेकर आ रहा है जमा करके, और वो सिलसिला जारी है और अब इस वक्त और ज्यादा हो रहा है। जब से यूक्रेन और रशिया की जंग लगी है उस वक्त से और ज्यादा हो गया। यूरोप से बहुत से यहूदी अपनी जायदादें बेच बेच कर, अपने कारोबार खत्म करके, अपने बिजनेसेस को सेल करके, जिस तरीके से भी वो इस्राएल माइग्रेट हो रहे हैं। और उनसे अगर उनका इंटरव्यू लिया जाए तो उनको खुद समझ नहीं आती, वो बता नहीं पाते कि हम क्यों वापस जा रहे हैं, मगर बाइबल हमें बताती है कि क्यों वापस जा रहे हैं, क्योंकि ये खुदावन का बंदोबस्त है, खुदावन का ऐलान है, खुदावन का कलाम है जो उसने पूरा करना है। वो एक एक करके वापस फैमिलीज को लेकर जा रहा है वहां पर, क्योंकि वो उस मुल्क में जो उसने जो कलाम किया है उनको जमा करना चाहता है, और वो उनके आगे आगे जाता है। और जितनी भी फैमिलीज वहां जा रही हैं, सेटल हो रही हैं, उनके लिए कोई कमी नहीं है। उनके लिए वहां पर कारोबार की कमी नहीं है, उनके लिए खाने पीने की कमी नहीं है, उनके लिए रहने की कमी नहीं है। खुदा मुहैया कर रहा है, और वो वहां पर उनके बंदोबस्त, वहां पर ऑर्गेनाइजेशंस, बल्कि गवर्नमेंट भी है, वो उनको सपोर्ट कर रही है और उनको सेटल कर रही है वहां पर, और उनको किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होने देते वो जो भी लोग माइग्रेट हो रहे हैं इसराइल वापस। ये खुदा उनका कलाम है, खुदा उनका कलाम है। इसके साथ तीसरे चैप्टर में जब हम चलते हैं तो तीसरे चैप्टर में खुदा इस बात का जिक्र करता है मीका नबी के थ्रू कि जो नबी हैं, जो नबूवत करने वाले, बाकी और झूठे नबी, और इसके साथ साथ जो लीडर्स हैं, लीडर्स में काहिन भी हैं, कुछ लीडर्स में उनके सरदार भी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनको वो एक्सपोज करता है। उनके लिए वो यहां पर बात खुदा जो है वो बातें करता, वो बताता है कि वो लीडर जो हैं उनको भी मैं जानता हूं, उनको भी मैंने देख लिया, उनको भी मैं एक्सपोज करता हूं कि वो क्या क्या गलत कर रहे हैं। यहां पे खुदा कहता है तीसरे बाब की अगर पहली आयत में पढ़े तो लिखा है, और मैंने कहा ए याकूब के सरदारों और बनी इस्राएल के हाकिमों, सुनो, क्या मुनासिब नहीं कि तुम अदालत से वाकिफ हो, तुम नेकी से अदालत और बदी से मोहब्बत रखते हो, और लोगों की खाल उतारते और उनकी हड्डियों पर से गोश्त नोचते हो। दुनिया में कई जगह पे ऐसे हो रहा है, हमारे मुल्कों में भी ऐसा हो रहा है कि लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऐसा काम कर रहे हैं, और कुछ जगह पे स्पिरिचुअल लीडर्स भी जो हैं वो भी ऐसा कर रहे हैं। 9वीं आयत में तीसरे बाब के लिखा है, ए बनी याकूब के सरदारों और ए बनी इस्राएल के हाकिमों, जो अदालत से अदावत रखते हो, यानी जो इंसाफ है तुम उसके खिलाफ हो, तुम उससे अदावत रखते हो, और सारी रास्ती को मरोड़ते हो, इस बात को सुनो। उसके सरदार रिश्वत लेकर अदालत करते हैं, और इसके काहिन उजरत लेकर तालीम देते हैं, और उसके नबी रुपया लेकर फालगिरी करते हैं, तो भी वो खुदा उन पर तकिया करते हैं। तो विच मीन्स स्पिरिचुअल लीडर्स, सेकुलर लीडर्स, गवर्नमेंट लीडर्स सब ही करप्ट हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक, और सब गलत काम कर रहे हैं, कोई इंसाफ नहीं कर रहा। तो खुदा उनको भी एक्सपोज करता है मीका नबी के थ्रू, कि सारे सुन लें ये बात कि खुदा क्या कुछ करने वाला, खुदा का गुस्सा जो है इस वक्त भड़क रहा है। और उसके बाद अगर हम 5वें पॉइंट पर चलते हैं तो चौथे बाब की पहली 2 आयतों में हम वहां पर नबूवत है कमिंग किंग के लिए, आने वाला बादशाह जो है, हालेलुया, बादशाह जो है वो, उसके लिए नबूवत है। हम चौथे बाब की पहली आयत अगर पढ़ें तो लिखा है, लेकिन आखिरी दिनों में, कब? आखिरी दिनों, हालेलुया, लेकिन आखिरी दिनों में। पहले खुदा लीडर्स को एक्सपोज करता है, पर वो कहता है लेकिन आखिरी दिनों में, आखिरी दिनों में यूं होगा कि खुदावन के घर का पहाड़, यानी यरूशलेम और उसकी जहां पर हैकल होगी, पहाड़ों की चोटी पर कायम किया जाएगा, और सब टीलों से बुलंद होगा, और उम्मतें वहां पहुंचेंगी, और बहुत सी कौमें आएंगी और कहेंगी आओ खुदावन के पहाड़ पर चढ़ें,
اور یعقوب کے خدا کے گھر میں داخل ہو اور وہ اپنی راہیں ہم کو بتائے گا اور ہم اس کے راستوں پر چلیں گے، کیونکہ شریعت صیون سے اور خدا کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا۔ ہاللویا، پریز گاڈ۔ شریعت، خداون کے کلام کی باتیں، اس کے قانون جو ہیں صیون سے اور خداون کا کلام یروشلم سے صادر ہوگا، کیونکہ یہ خداون نے یہ ایک خداون آنے والے آخری دنوں کے لیے یہ ایک ہوپ ہے، یہ ایک پروفیسی ہے، اور یہ جو مائنر پروفیٹس کی بک ہیں ان میں ضرور کسی نہ کسی جگہ پر ان نبیوں کے معرفت خدا نے آخری دنوں کے بارے میں یا آخری دن کے بارے میں، وہ جو جلد آنے والا ہے خداوند یسوع مسیح کا وہ دن جس دن خداوند یسوع مسیح اس دنیا پر واپس آنے والے ہیں، اس کا ذکر ضرور کہیں نہ کہیں ان مائنر پروفٹ کی بکس میں کیا گیا ہے، تاکہ اسرائیل کو آخری دنوں کے لیے بھی ایک ہوپ مل سکے۔ مگر ابھی بھی اسرائیل کو کافی مشکلات اور پرسیکیوشن میں سے گزرنا ہے کلام کے مطابق، اور مسیحیوں نے بھی کافی ابھی پرسیکیوشن میں سے گزرنا ہے کلام کے مطابق، مگر وہ دن جلد آنے والا ہے، وہ کہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں گے اور وہ مصیبتیں پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اس کے بعد اگر ہم آگے چلتے ہیں تو چھٹے پوائنٹ میں وہاں پر کمنگ کنگ، یہ جو ہم نے دیکھا ہے پانچواں پوائنٹ، وہ ہے ہوپ فار اسرائیل، جو اسرائیل کے لیے ایک امید ہے، کمنگ بادشاہ، جو آنے والے بادشاہ کی۔ ہم ایک گیت کا آج نا ایک گیت مجھے یاد آ رہا تھا، آج نہیں کل، تو آج صبح بھائی نیل کا میرے پاس ٹیکسٹ آیا کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ نہیں آ سکتے، تو کل میں جب یہ اسٹڈی کر رہا تھا، کل یا پرسوں، تو مجھے گیت یاد آ رہا تھا جب میں نے دیکھا کہ کمنگ کنگ کے وہ گیت ایک دفعہ مجھے یاد آئی، رینا نے بھی ہم نے گایا تھا مل کے، دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا، دیکھ تیرا بادشاہ آنے والا ہے، تخت عدالت لگانے والا ہے، دیکھ تیرا بادشاہ۔ کسی گائیں گے ایک دو ہفتے کے میں اس کو تیار کریں گے، مجھے کافی بھول بھی گیا اس میں سے، ہم کسی دن گائیں گے۔ تو آنے والا کنگ اور اس کے بعد کنگڈم اور اس کے بعد پروفیسی ہے۔ چھٹے پوائنٹ میں چلتے ہیں، آنے والے کنگ کے بارے میں پروفیسی ہے، آنے والی بادشاہ کے بارے میں۔ جہاں بادشاہ ہے وہیں بادشاہی ہے، ہاللویا، وہیں بادشاہ ہے۔ جو کنگ ہوتا ہے، جہاں کنگ اس کا ہی کنگڈم ہوتا ہے، پھر جہاں پر کنگ ہوتا ہے، پریز گاڈ۔ تو آنے والے بادشاہ کے لیے پروفیسی ہے 5ویں باب کی پہلی آیت سے لے کر، اگر ہم پڑھتے ہیں پہلی 5 آیتوں کو، تو اس میں پروفیسی ہے، اور دوسری آیت میں یوں لکھا ہے، لیکن اس میں ایک پروفیسی آنے والے کنگ کے لیے ہے جو ہم اکثر کرسمس کے موقع پر پڑھا کرتے ہیں۔ اس کو آئیے اس کو پڑھتے ہیں۔ یہ تو یہاں پر شاید میرے پاس ہے، یا میرے پاس لکھا ہوا ہے، میں آپ کو متی کی انجیل میں سے پڑھ کے سناتا ہوں، متی کی انجیل میں جو لکھا ہوا ہے، میتھیو، بک آف میتھیو، 1 چیپٹر میں، سوری 2 چیپٹر، دوسرا چیپٹر اور اس کی 6 آیت، متی 2 چیپٹر اور 6 ورس میں یہ پروفیسی ہے جو میکا نبی کی بک میں کی گئی ہے، میکا کے تھرو خدا نے کہا۔ اور وہ پروفیسی وہ ہے جب مجوسی ہیرودیس کے پاس جاتے ہیں، اور پھر ہیرودیس سے پوچھتے ہیں کہ ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا ہے، یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو ہیرودیس گھبرا جاتا ہے، اور وہ سارے اپنے نجومیوں کو، سارے جادوگروں کو، سب کو وہ بلاتا ہے۔ اور یہاں سے پڑھتا ہوں میں متی کی انجیل، اس کا 2 باب، اس کی اگر میں 4 آیت سے پڑھوں تو لکھا ہے، اور اس قوم کے سب سردار کاہنوں اور فقیہوں کو جمع کر کے ان سے پوچھا، جو سردار کاہن جو پروفیسیز کو جو سمجھتے تھے، جو فقی، جو لکھنے والے تھے، جو تورا لکھنے والے تھے، جو سکولرز تھے، ہیرودیس نے ان سب کو بلایا ہے، ٹھیک ہے، ان سب سے بلا کر پوچھا کہ تم بتاؤ کہ یہودیوں کا بادشاہ کہاں پیدا ہونے والا ہے۔ تو وہ ان کو پوچھا کہ مسیح کی پیدائش، یعنی مسیح کی پیدائش، جو مسیح جو آنے والا جس کا تم ویٹ کر رہے ہو، وہ کہاں پیدا ہوگا، ہونی چاہیے۔
انہوں نے اس سے کہا یہودیہ کے بیتلہم میں کیونکہ نبی کی معرفت یوں لکھا گیا ہے. وہاں پر نبی کا نام نہیں لکھا, وہ میکا نبی ہے جس کی معرفت یوں لکھا گیا ہے کہ اے بیتلہم یہودا کے علاقے, تو یہودا کے حاکموں میں ہرگز سب سے چھوٹا نہیں, کیونکہ تجھ میں سے ایک سردار نکلے گا جو میری امت اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا. یہ اس وقت وہ پروفیسی ہم ہر سال پڑھتے ہیں, یہ میکا نبی کی کتاب میں ہے جو کہ 5ویں باب کی 2 آیت میں ہے کہ لیکن اے بیتلہم افراتا, اگرچہ تو یہودا کے علاقے میں ہزاروں میں شامل ہونے کے لیے چھوٹا ہے, تو بھی تجھ میں سے ایک شخص نکلے گا اور میرے حضور اسرائیل کا حاکم ہوگا, اور اس کا مصدر زمانہ سابق ہاں قدیم الایام سے ہے. مصدر کا مطلب ہے جاری ہونا, صادر ہونا, جاری ہونا. اس کا مصدر جو ہے, اس کا ذکر جو ہے, اس کی پہچان جو ہے, اس کا جو وجود ہے, اس کی جو ایگزسٹنس ہے, وہ کب سے ہے؟ قدیم الایام. ہی از دا اینشنٹ آف ڈیز. ہاللویا. وہ قدیم الایام سے ہے, وہ سابق اور قدیم. پاسٹ میں اگر ہم جاتے ہیں, کتنا پاسٹ میں جائیں؟ اینشنٹ آف ڈیز, ایٹرنٹی پاسٹ میں, کہ وہ اس کی ایگزسٹنس جو ہے, وہ لیڈر, وہ سردار, وہ جو میری قوم اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا, وہ اینشنٹ آف ڈیز ہے. ہاللویا. وہ قدیم الایام ہے, قدیم الایام سے ہے. اس کا ذکر, اس کی ایگزسٹنس جو ہے وہ قدیم الایام سے ہے. پریز گاڈ. ہاللویا. تھینک یو جیسس. آگے چلتے ہیں 7ویں پوائنٹ پہ. 7واں پوائنٹ یہ ہے لارڈز ایکوزیشنز اگینسٹ اسرائیل. خدا کی جو الزامات ہیں اسرائیل کے خلاف کہ اسرائیل کیا کیا کر رہے ہیں, وہ ہم دیکھتے ہیں 6 باب میں, 6 چیپٹر میں. اور اس میں سے ایک میں الزام پڑھتا ہوں جو ہم سب کے لیے ہے, کیونکہ وہاں پر لکھا ہے جب ہم نے پہلے چیپٹر میں پڑھا اس کی 2 آیت میں کہ اے اہل زمین اے زمین کی سب معموری کان لگاؤ اور سب سنو, اور سب سنیں. اور اس میں خدا ایک بات کہتا ہے یہاں پہ الزامات کے ساتھ ساتھ 6 باب کی 8ویں آیت میں کہ اے انسان, اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. ہم سب انسان ہیں. ہاللویا. جانور نہیں ہے نا, اوکے, ہم سب انسان ہیں نا, رائٹ, وی آر آل ہیومن بینگز. تو لکھا ہے کہ اے انسان, اس نے تجھ پر نیکی ظاہر کر دی ہے. اس نے نیکی ظاہر کر دی ہے. ہاللویا. اس نے نیکی ظاہر کر دی ہے. خداوند تجھ سے اس کے سوا کیا چاہتا ہے؟ کیا اس کے سوا, کس کے سوا؟ اس کے سوا کیا چاہتا ہے کہ تو انصاف کرے, رحم دلی کو عزیز رکھے اور اپنے خدا کے حضور فروتنی سے چلے. اب خدا ہم سے صرف یہی چاہتا ہے کہ اپنے خدا کے حضور ہم دوسروں پر رحم بھی کریں اور دوسروں کے ساتھ ہم اچھی طرح محبت کریں, اور خدا کے حضور فروتنی سے اپنے آپ کو ہمبل رکھ کر خداوند کی حضوری میں چلیں. اپنے آپ کو ہمیشہ ہمبل رکھیں, اپنے آپ کو ہمیشہ فروتن رکھ کے اس کی حضوری میں چڑھیں. جہاں پراؤڈنس آئی وہاں آپ کا ڈاؤن فال ہے, چاہے آپ کی کوئی بھی کیٹیگری ہے, چاہے آپ بشپ ہیں, پاسٹر ہیں, لیڈر ہیں, کوئی بھی ہیں, گورنمنٹ لیڈر ہیں, ایلڈر ہیں, یا ایک عام آدمی ہے. جہاں آپ کے اندر آپ کی اپنی پراؤڈنس آئی تو آپ نیچے گریں گے. اس لیے ضرور ہے کہ فروتن ہو کر چلیں, کیونکہ آپ کو نیچے گرانے کا جو ایک طریقہ ہے وہ ابلیس کا ہے, کیونکہ ابلیس کے اندر پراؤڈنس جب آئی تھی تو اس کو آسمان سے گرا دیا گیا تھا. تو جو خدا کے لوگ ہیں, اگر ان کے اندر ابلیس ہی پراؤڈنس ڈالتا ہے, چاہے وہ اسپرچل لیڈرز ہیں, گورنمنٹ لیڈر, یا کوئی بھی کوئی بھی ہے, یہ ایک نیچرل قانون بھی ہے خدا کا کہ ہم خدا کی حضوری میں اپنے آپ کو ہمبل کر کے چلیں. اپنے آپ کو ہمبل کر کے چلیں تو ہم چلتے رہیں گے, اور خدا اس میں ہمیں
तरक्की करता रहेगा, तरक्की और प्रॉस्पर करेगा, सक्सेसफुल करेगा, हमें और हमारी प्रमोशंस करता रहेगा नेक्स्ट लेवल पर। जस्ट सिंपली हम हम्बल होकर उसकी हजूरी में चलते रहे, कोई प्रॉब्लमनेस हमारे अंदर ना आए। प्रेज गॉड, हालेलुया, प्रेज गॉड। इसके साथ इसके बाद हम देखते हैं छठे बाब में ही एक और छठे बाब की चलें आगे चलते हैं, सातवां जो 8वें पॉइंट पे चलते हैं। 8वां जो पॉइंट है उसमें लिखा है कमिंग जजमेंट, जो आने वाली अदालत है, जो आने वाले दिनों में आने वाली जो खुदा की अदालत है उस सब लोगों के लिए, उसके बारे में लिखा है। और उसकी अगर हम 16वीं आयत छठे बाब की पढ़ते हैं तो लिखा है क्योंकि उमरी के कवानीन और अखियब के खानदान के अमाल की पैरवी होती है और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो ताकि मैं तुमको वीरान करूं। खुदा के जो इल्जामात हैं उनके अंदर जो उसकी जजमेंट, उसकी जो अदालत है, उसके बारे में यहां पर खुदा कह रहा है। खुदा कह रहा है कि उमरी के कवानीन और अखियब के खानदान के अमाल की पैरवी होती है और तुम उनकी मशवरत पर चलते हो ताकि मैं तुमको वीरान करूं, डिस्ट्रॉय करूं, स्कैटर करूं और उसके रहने वालों को सुस्कार का बायस बनाऊं, बस तुम मेरे लोगों की रुसवाई उठाओगे। उमरी पता कौन था? उमरी अखियब का बाप था, जो इस्राएल का एक पहले वो फौज का लीडर था और उसके बाद वो बादशाह बन गया था। और उसके बाद जब उमरी के जो कानून उसने बनाए हुए थे वो नहायत ही करप्ट किस्म के कानून थे। वो इस्राएल का बादशाह था पर वो महा करप्ट था, मगर उसका बेटा उससे भी ज्यादा करप्ट था, जिसका नाम अखियब था, जो जज़बेल का खावन था, क्योंकि उसकी जो अखियब की जो वाइफ जज़बेल थी या एज़बेल उसको भी लिखा गया, वो तो जादूगरनी थी। उसने ही शैतान का चर्च शुरू किया था। जो शैतान सैटेनिस्ट चर्चेस है ना, ये जज़बेल ने शुरू किए थे इसराइल में और सारी दुनिया में वो फैल गए। वो प्रीस्टस अपने आप को कहलाती थी कि शैतान के चर्च की जो है वो हेड है, और उसने जो करप्शन वहां पे की थी। तो अखियब और उमरी जो है उसके कानून जो ये बनी इस्राएल को करप्ट करने के लिए जो उन्होंने दिए और जो उन्होंने काम किए हैं और बनी इस्राएल से गुनाह करवाए हैं, वो कह रहा है कि तुम उनके कानूनों पर चलते हो, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, खुदा कहता है। 2-4 पॉइंट जल्दी से इनको खत्म करते हैं। उसके बाद 9वें पॉइंट में चलते हैं। 7 बाब की पहली अगर 6 आयतें हम पढ़ें तो मैं 6ठी आयत से पढ़ता हूं, 5वीं आयत से। यहां पर यूं लिखा है कि ये जो 7वां चैप्टर है इसमें मीका और उसके मुआशरे की खराबियां और अफसोस, फिर से वो उसको दोहराता है, अपने मुआशरे की, अपनी सोसाइटी की खराबियों को, और उन पे वो अफसोस करता है, उन पे वो मातम करता है और उनको वो फिर से दोहराता भी है। और बट खुदावन के बारे में उसमें थोड़ी सी होप भी देता है। उस 7 चैप्टर में खुदावन के बारे में होप भी है, हमारी उसकी बनी इस्राएल की और उसकी कलीसिया की, उसके लोगों की, दुनिया की जो लोग हैं जो उस पर ईमान रखते हैं या अभी नहीं रखते तो रखेंगे, वो उनके लिए होप है कि खुदावन उनको रिस्टोर करेगा, डिलीवर करेगा और खुदावन उनको अपने आराम में दाखिल करेगा। तो 7वें बाब में अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी 5वीं आयत में यूं लिखा है, किसी दोस्त पर इत्माद ना करो, हमराज पर भरोसा ना रखो, हां अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो। है कोई ऐसा? खुदा का कलाम कर रहा है, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो। एक पास्टर एक मैसेज दे रहे थे, कहते सुन लो सारे हस्बैंड, सुन लो, खुदा का कलाम कर रहा है अपनी बीवी के सामने चुप रहा करो।
अपनी बीवी, अपने मुंह का दरवाजा अपनी बीवी के सामने बंद रखो। और आगे लिखा है, क्योंकि बेटा अपने बाप को हकीर जानता है और बेटी अपनी मां के और बहू अपनी सास के खिलाफ होती है, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होते हैं। हम इसका मतलब वो नहीं है जो हम समझ रहे हैं, पर इसका मतलब यह है कि खुदा बताना चाह रहा है कि बनी इस्राएल जब वो दूसरी कौमों के साथ मिक्स हो रहे थे, या हम भी जानते हैं बहुत सारे लोग दूसरे कौमों के साथ मिक्स होते हैं, दूसरों कौमों में जो खुदा को नहीं मानती, जो पेगन नेशंस है, या खुदा के कलाम पर ईमान नहीं रखती, यीशु मसीह पर ईमान नहीं रखती, या उनका कोई और मजहब है, तो उसमें लोग शादियां जब करते हैं तो खुदा कहता है कि उनके आगे अपना मुंह जो है बंद रखो, अपने दोस्तों पर भी एतबार ना करो, क्योंकि आपका दोस्त भी कोई दुश्मन हो सकता है, या जिन लोगों के साथ आपने रिश्तेदारी कायम कर लिया है, और अगर वो लोग अगर खुदा को नहीं जानते और नहीं मानते और वही वो काम करते और तुम भी उन्हीं के काम करने लग पड़ोगे, तो बेहतर है कि तुम अपने मुंह को उनके आगे मत खोलो, उनके आगे मत जो है अपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, अपने मोती सूरों के आगे मत डालो, अपने जो खुदा के कलाम की बातें, वो जो बीवी है, क्योंकि खुदा उनके कलाम में है कि जब बनी इस्राएल के लोगों ने, बल्कि काहिनों तक ने दूसरी कौम में जहां पर वो रह रहे थे जाके उनकी लड़कियों से शादियां करनी शुरू की, और वो लड़कियों वो औरतें जो थी वो उन्होंने इन लोगों को, बनी इस्राएल को, अपने बुतों की पूजा पर लगा दिया, अपने बुतों की पूजा, और बल्कि उन बुतों को अपने घरों में ले आई जहां पे जो कि खुदा को सख्त किस्म की जिससे नफरत थी। और इसी तरीके से इसलिए खुदा कह रहा है तुम उमरी और अखीयब के जो कानून बनाए हुए उनको तुम उन पर अमल करते, क्यों कि ऐसा ही था। वो जो अखीयब था उसके दौर में भी, उमरी के दौर में, अखीयब के दौर में भी जज़बेल ने ही भी ऐसा ही काम किया था। उसने वो नबी पाले हुए थे, 400-450 नबी, जिनको एलिया नबी ने कत्ल किया था। जब आपको पता है, जब वो बाल के पुजारी और नबी जब वो पहाड़ पर माउंट कार्मल पर जाकर वो उन्होंने एक मज़बा बनाया, और एलिया ने उनको चैलेंज किया कि तुम इस पे ये बैल चढ़ाओ और इस आग मांगो अपने खुदा से, अगर तुम्हारा खुदा सच्चा है तो वो आग से जवाब देगा। पर वो शाम तक नाचते रहे और शोर मचाते रहे, कुछ नहीं हुआ। तो एलिया ने फिर उस मज़बे को पहले ठीक किया, रिपेयर किया, उसके ऊपर बैल चढ़ाया, उसके ऊपर पानी डलवाया, और एलिया ने खुदा उनसे दुआ की और आसमान से आग आई और उस मज़बे को, बैल को, पानी को, लकड़ी को, सब कुछ चट कर गई। आमीन। एलिया के खुदा ने उसको आग से जवाब दिया। इसीलिए अजीजों, अभी जब हम दुआ कर रहे थे, मैं ये दुआ कर रहा था क्योंकि मेरा और आपका खुदा, एलिया का खुदा, मेरा और आपका खुदा भी वही है। हालेलुया। मीका का खुदा और हमारा खुदा वही है जिससे हम आग मांग रहे हैं। हालेलुया। जिससे हम जो आग से जवाब देने वाला खुदा है। प्रेज गॉड। मीका का खुदा, एलिया का खुदा, मूसा का खुदा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का खुदा, दाऊद का खुदा वही है जो मेरा और आपका खुदा है, जो आग से जवाब देता है। हालेलुया। प्रेज गॉड। तो अजीजों, यहां पे लिखा है कि उसके आदमी के घर वाले ही उसके दुश्मन हो गए, क्योंकि वही अगर हम गैर कौमों में शादियां करते हैं, रिश्तेदारियां बनाते हैं, तो वही गैर कौमों की लड़कियां या लड़के हमें, जो खुदा के जिंदा खुदा के परस्तार हैं, सच्चे यीशु मसीह के कैदी हैं, हमें वो अपने मजहब की तरफ लगाकर हमें भी गुनाह में डालते हैं और डिस्ट्रक्शन में, हेल में जाने का इंतजाम करते हैं, और वही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। फिर 10वां जो पॉइंट है, मीका की उम्मीद का यकीन है। आगे लिखा हुआ कि 10वें उसमें 7वीं आयत में अगर हम पढ़ते हैं 7 बाब की 7th वर्स में, तो लिखा है, लेकिन मैं खुदावन की राह देखूंगा। मीका कहता है ये सब कुछ हो रहा